रिकॉर्डिंग। ओके। यहाँ पे जो अपने प्रीवियस मंथ में जो बैक टेस्टिंग करी है उसी सिनेरियो को कंटिन्यू रखते हुए इस मंथ भी हम, यानी कि ये फिफ्थ मंथ है, और डेली वीकली और सारे स्ट्रक्चर बेस करेंगे हम इसको 1 घंटे पे, एंट्री एग्जिट जो भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे प्रीवियस डाटा से। ठीक है, आप जो भी है पूछ सकते हो बीच में। तो यहाँ से शुरू करते हैं मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे अपने पास डेली टाइम फ्रेम पे लो हाई स्विंग एक तरह से कंफर्म हो रखे हैं। अगेन यहाँ पे अगेन इंडोसमेंट लिया है, ये कर रखा है बॉस, हाई लो। अगेन यहाँ पे ले रखा है इंडोसमेंट, हाई, अगेन लो। ठीक है, अगेन अब इस लेग में यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हाई तो अपने पास स्विंग हाई है, पर इस डेली टाइम फ्रेम पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। तो ठीक है, हमारे पास ये नॉर्मल हाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पर अब यह हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट लेग है हमारे लिए, इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ। लास्ट इम्बैलेंस हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं डिमांड जोन। सॉरी, यहाँ पे डिमांड, ऐसा कलर कर देते हैं ग्रीन इधर। तो ये हमारे लिए एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है डिमांड इधर। नाउ अभी क्या हो रहा है, अभी एक ऑर्डर ब्लॉक पे आ रखा है। ठीक है, फिर लगा के देखते हैं स्विंग लो स्विंग हाई पे, इस लो से इस हाई तक। तो अभी कौन सा 50 के एरिया में है, और 50 के एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रखा है। ठीक है, सपोर्ट लेवल इधर। तो ये इसको हम सपोर्ट मार्क करते हैं, सपोर्ट। और इसके नीचे ये मेजर ऑर्डर फ्लो है पूरा। ठीक है, यहाँ से मार्केट हो सकता है कंटिन्यूशन हाई रही। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी मार्क करके रखेंगे। इसका कलर कर देते हैं थोड़ा ब्लैक। यहाँ पे सपोर्ट लेवल अगेन। अब यहाँ पे प्राइस वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो रहा है। इसकी आज की डेट 1 मई, वीकली टाइम फ्रेम प्रीवियस वीक यानी प्रीवियस मंथ के यहाँ पे जो वीक है वो स्वीप हो रखी है इधर। ठीक है, यानी कि इसमें है सेलिंग, ये पूरी वीक स्वीप हो रखी है। तो इसके 50% अपन लेंगे थ्रेशोल्ड, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो निकल के आएगा यहाँ पे इसके 50% के ऊपर। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये है अपना सप्लाई लेवल, सेल जोन। ये भी मार्क करके रखेंगे। अगेन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसमें देखो ये डेली कैंडल भी स्वीप है, यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हो रखा था, ये तो एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक ही है। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फेल हो रखा है ये। ठीक है, एज ऑर्डर फ्लो हो सकता है ये 1 घंटे का यहाँ पे। इसको भी हम देख रहे हैं 1 घंटे पे। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इधर। ठीक है, ये देखो 1 घंटे पे आपके पास अगर मैपिंग देखी जाए इस लो से, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है प्रीवियस। अगेन यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेके अगेन हाई ब्रेक हो रखा है। सॉरी, देखा जाए तो मेजर को इंडस्ट्रियल नहीं है, माइनर सी ले गए ऑर्डर फ्लो बस। ठीक है, अगेन यहाँ पे इंडस्ट्रियल, अगेन ये ब्रेक, ये वाला आपके पास ये लो कंफर्म हुआ, ये हाई। अगेन यहाँ पे अगेन हाई कंफर्म हुआ 1 घंटे पे। अब ये होगा इसका फर्स्ट, और फर्स्ट और लास्ट ये दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए। तो इसको मार्क कर रहा हूँ मैं ओ एफ यहाँ पे। यहाँ पे लोगों का अपना डिमांड जोन,
ये अपना डिसीजनल, ये डिसीजनल और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यानी कि जो मेजर है, जहाँ पे मेजर ट्रेंड चेंज हुआ था यहाँ पे, तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है अपना पूरा। ठीक है, यहाँ से इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं हॉरिजॉन्टली। ये अपना एक्सट्रीम टारगेट है इधर। ठीक है, यानी कि मार्केट यहाँ से भले ही सपोर्ट ना ले, यहाँ से कोई रिजेक्शन ना दिखाए, पर इसका अगर फर्स्ट, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो फर्स्ट पुल बैक है वो अपने लिए एक्सट्रीम लिक्विडिटी होती है। ठीक है, यानी कि इंड्यूसमेंट ये रहा, तो ये है अपनी एक लिक्विडिटी यहाँ पे। इंड्यूसमेंट यहाँ पे। ठीक है, यानी कि प्राइस हो सकता है ये टारगेट यहाँ पे। इसके बाद हम देख सकते हैं अगर ये इंड्यूसमेंट लेता है, यहाँ पे टैप होता है, इसके बाद हम यहाँ पे प्लान बनाएंगे कि यहाँ से प्राइस अगेन ट्रेंड चेंज हो सकता है और जा सकता है रही। ठीक है, यहाँ पे अब करंट मार्केट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसने कर रखा है ये वाला लो ब्रेक। ठीक है, इधर यानी कि ये हो रखा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये अपने लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यानी कि ट्रेंड चेंज है। अब आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, यहाँ पे देखो। इसके बाद इसने एक हाई लगाया, यानी कि फर्स्ट पुल बैक ये वाला, यानी कि ये इसका अगेन इंड्यूसमेंट हो गया सेलिंग का। आईडीएम, सेल आईडीएम। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। अब इसने क्या किया, अगेन लो लगाया। ठीक है, यानी कि ये कंफर्म हो गया। इसके बाद अब ये लास्ट होता है, यानी कि लास्ट पुल बैक आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, यही है अपने पास इधर। इसके बाद जो भी माइनर बनेंगे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, पर वहां से सेलिंग आ सकती है, पर वो डिसीजनल है सब कुछ। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो, इसने हल्का सा, ये मेजर नहीं है, अगेन एक पुल बैक यानी कि इंडस्टमेंट। ठीक है, ये चेंज होते रहेंगे अपने। यहाँ पे हुआ, अगेन इसने एक यहाँ पे बनाया, ये पुल बैक, इंडस्टमेंट, ये हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएंगे अपने बाय स्टॉप्स जहाँ पे भी इम्बैलेंस नहीं है, यानी कि ये अपने टारगेट हो सकते हैं अगर नीचे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। बाय स्टॉप इधर। अब ये हो गया, और अपने पास अगेन फर्स्ट इंडस्टमेंट के बाद जो ऑर्डर फ्लो होता है वो डिसीजनल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये है लास्ट बाइंग मूवमेंट। ठीक है, यानी कि ऑर्डर फ्लो पूरा। तो ये है भी है अपने लिए एक सेल जोन डिसीजनल, यानी कि यहाँ से प्राइस हो सकता है ड्रॉप अगर इधर आता है तो, क्योंकि यहाँ पे पूरा चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हुआ है ना। तो अभी जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, और टारगेट अपन देख रहे हैं एक्सट्रीम लिक्विडिटी, यानी कि ये इंड्यूसमेंट। ठीक है, इधर ये अपने पास टारगेट है। अभी आ रखा है एक डेली के सपोर्ट एरिया पे, यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई स्ट्रक्चर चेंज होता है यानी कि प्राइस हम टारगेट कर सकते हैं बाय स्टॉप ये वाला एरिया। ठीक है, अगर ये फेल होता है, अब यहाँ पे भी स्टोरी देख लो कि अगर यहाँ पे टैप होके यहाँ से ये डाउन आता है तो ठीक है। अगर यहाँ से टैप होके ये रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दे दे, ठीक है, अगर यहाँ पे टैप होके चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है और डिस्प्लेसमेंट देता है, तो प्राइस अब लो नहीं लगाएगा, अब प्राइस लगाएगा ये हाई इधर, क्योंकि यहाँ पे भी बना रखी है बाय साइड लिक्विडिटी। इस लिक्विडिटी को भी मार्क करते हैं यहाँ पे। ये पूरी अपने पास लिक्विडिटी कर्व है ये। तो ये अपने लिए इंडस्टमेंट प्लस बाय स्टॉप भी होंगे। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम फ्रेम यही रखेंगे अपने पास, ये है पुल बैक यानी कि इंडस्टमेंट। अगर ये ब्रेक हो रहा है तो अपन ट्राई करेंगे यहाँ से इसको बाय स्टॉप टारगेट करने का। ठीक है, अब यहाँ तक पूरी स्टोरी समझ गई है, तो आगे बढ़ूँ। अभी के लिए हम जो टारगेट देख रहे हैं वही है यहाँ पे, ये कंटिन्यू करते हैं। एंड क्लोज स्वीप, यहाँ पे स्वीप हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी तो हम यहाँ पे देख नहीं रहे हैं, 5 मिनट पे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। 5 मिनट पे अगर देखा जाए, आपके पास प्रीवियस इंडस्टमेंट हाई लो, अगेन यहाँ पे भी एक इंडस्टमेंट बना,
क्योंकि इसने लो लेने के बाद किया हुआ है इधर पुल बैक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए। अगेन 5 मिनट का लो, हाई, अगेन लो। अब यहाँ पे देखो ये भी पुल बैक ही है, ये हाई लो, यानी कि एज अ ऑर्डर फ्लो होगा, ये काम करेगा ऑर्डर ब्लॉक। स्वीप होके गया हुआ है इधर ओबी। यहाँ पे 5 मिनट का हुआ है स्ट्रक्चर चेंज, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। ऊपर कैंडल क्लोज है ना यहाँ पे। तो अब एज पर 5 मिनट हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रखा है, यानी कि 5 मिनट जो हो रहा है। अगर डेली बार्स भी देख ले अब इसके साथ साथ, कैंडल ने बहुत एक्सपेंड किया है नीचे, यानी कि अब पुल बैक का टाइम है। ठीक है, आप देख रहे हो कैंडल ओपनिंग से अगर हम इसकी पिप काउंट करें तो एवरेज डेली रेंज कितनी थी आप कैंडल देख पा रहे हो, यानी कि इसने ज़्यादा एक्सपेंड किया है। यानी कि देखो 800 पिप, 840 पिप का एक्सपेंशन हो चुका है, यानी कि अब पुल बैक तो लेगा ही है। ठीक है, टाइम के हिसाब से देखें तो अभी न्यूयॉर्क सेशन है। न्यूयॉर्क सेशन में इसने किया हुआ है 5 मिनट का स्ट्रक्चर चेंज यहाँ पे इधर। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है बाइंग का। बाय जोन इसको कर रहे हैं ग्रीन मार्क। अब यहाँ पे बताओ कि हम रिस्क ले सकते हैं बाइंग का, बताओ। ना एसएल की बात करें, हम रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी चल लेते हैं यहाँ पे। अगर एसएल की बात करें तो अप्रोक्स अगर 100 पिप का एसएल है तो हमें 1:2 टारगेट चाहिए अगर हम यहाँ से बाय कर रहे हैं। तो अगर 1:2 तो 200 पिप हमें चाहिए कम से कम, ये टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, 1:2। हाँ ठीक है। और अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यूएशन भी है ऊपर, मैं देख पा रहा हूँ, जो अपने बाय स्टॉप अपन ने देखे हुए हैं हाई टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे अगर देखें मैक्स 5 मिनट पे तो हमारे पास बाय स्टॉप और ऊपर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं ये वाले ऑर्डर फ्लो को ही आ रहे हैं ना, ये ऊपर अपने पास सेलिंग ऑर्डर फ्लो। पर ठीक है, हम हाई टाइम फ्रेम को ही देखेंगे, ये वाले बाय स्टॉप्स। हाँ ठीक है, ये है अपना TP2, यानी कि अप्रोक्स हमें आएंगे 1:4। ठीक है, TP1 ही करेंगे ना, 1:2 इधर, इससे ज़्यादा ना कम। ठीक है, ये है TP1। ठीक है इधर। तो अब यहाँ पे हम पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री। और यहाँ पे कंफर्मेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर टाइम और प्राइस के हिसाब से हमारे पास परफेक्ट एंट्री बन रही है ऑलरेडी, तो हम उतना नहीं सोचेंगे इधर। यहाँ पे ये मेरी बाय की एंट्री, बाय एसएल मेरा जाएगा $20। 1 मिनट, यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही है? इस ऑर्डर, ठीक है लग गई है, ज़्यादा एंट्री लग गई है। ठीक है हाँ, $80। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा है, अगर 1:2 देखे तो $37। ठीक है, और एक हम रखेंगे एंट्री लो रिस्क, यानी कि नेक्स्ट अगर हमारे पास ये चलती है, ठीक है, 0.03 का हमारा टोटल लॉट रहेगा यहीं पे। बाय, स्लो दिखा रहा है, ठीक है चलो। अगेन इसने एक हाई लगाया है इधर फिर से, यानी कि यहाँ पे इंडस्टमेंट कंफर्म हो गया, ये हाई कंफर्म हो रहा है इधर आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये एस एल, अब मेरे पास टोटल इसके एस एल जा रहे हैं
$25 पकड़ के चल रहे हैं। देन ये है अपने पास नेक्स्ट टारगेट इधर। कंटिन्यू करें यहाँ पे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। ये अपने पास अगेन हाई कंफर्म हुआ इधर। लेट्स सी, ये अपनी एंट्री एक्टिव हुई एक, ठीक है इधर। अब इसमें भी कंफर्मेशन देखना है तो हमें चाहिए ये वाले जो रेजिस्टेंस है जिसने ऑर्डर फ्लो बनाया है ना ऊपर, ये चाहिए ब्रेक स्पीड, यानी कि हम कंफर्म हो जाएंगे कि अपने टारगेट आराम से अचीव हो सकते हैं। लेट्स सी स्पीड, कंटिन्यू करते हैं। अगेन ये देखो यहाँ पे फिर से वही एरिया बना, रेजिस्टेंस ये वाला अभी भी वही मार्क कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना अपने पास, ठीक है यहाँ पे। इसको मैं इधर करूँ, सेव स्वीप ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन एंट्री के लिए, ठीक है। अगेन आगे स्पीड ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक टैप, ये आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, यहाँ पे ये हुई आपकी एंट्री अगेन अगर कंफर्मेशन वाली, ठीक है। एसएल आपका कहाँ जाएगा, अगेन यहाँ पे एंट्री हो रही है आपकी, एसएल आपका ये लो रख सकते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एसएल देख लो कितना जा रहा है, सी यहाँ पे आपके जा रहे हैं 60 70 70 पिप, यानी कि आपने 30 पिप की बचत कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे हम हैं, लेट्स सी कंटिन्यू करते हैं आगे। टैप, ये अपने फर्स्ट टारगेट, टाइम और प्राइस 12 बज रहे हैं, फर्स्ट टारगेट की ओर अपन आ चुके हैं ऑलरेडी 1:2। अब यहाँ पे करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, लेट्स सी फास्ट, फर्स्ट टारगेट हिट। नेक्स्ट टारगेट है अपना बाय स्टॉप्स, यहाँ पे अगेन 1 घंटे पे आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी अपने को शो हो रहा है, ठीक है इधर। अगेन रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इधर, ये वाला अगेन अपने पास क्या बन रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश इम्बैलेंस एफवीजी यहाँ पे। अब जब तक ये टारगेट नहीं होता अपने लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया यहाँ से भी टैप करके क्या हो सकता है, हाई, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ये अपने पास टारगेट डन हुए इधर, यहाँ पे ये वाले, ठीक है यहाँ पे। अब ये आ रहा है इस ऑर्डर फ्लो पे, यानी कि अब यहाँ पे हो सकता है सेल। टाइम देखा जाए नेक्स्ट डे ओपन है, डेली टाइम फ्रेम चलते हैं एक बार। डेली बायर्स अभी भी बेरिश है, ठीक है। यानी कि ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इधर चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये है बुलिश इम्बैलेंस इधर, ये अपन ने रखा हुआ है। ये वाला एरिया है ऑर्डर फ्लो, जब तक ये डिस्प्लेस ना हो वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि ओ एफ हम मार्क कर रहे हैं इसे। यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू करते हैं, 5 मिनट पे देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ सही है, ऑर्डर फ्लो रिजेक्शन ये भी जब 5 मिनट के अगर स्ट्रक्चर देखे तो बॉस करते हुए आ रहा है, ठीक है। एज पर बॉस भी हम इसको मार्क कर रहे हैं। चलते हैं स्पीड, यहाँ पे अगेन प्राइस ने हाई लगाया हुआ है। चलते हैं अगेन कंटिन्यू, इंड्यूसमेंट नीचे ऑर्डर फ्लो अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला टैप नहीं हुआ है प्रॉपर, अगर देखें 1 घंटे पे। ठीक है, नॉर्मल 1 घंटे पे कोई पुल बैक नहीं है, नॉर्मल ही है, ठीक है, हाई लोज। कंटिन्यू करते हैं, ये अगर टाइम और प्राइस देखें अभी एशिया सेशन चल रहा है, इक्वल हाइज यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी हुई है, टैप हुआ ऑर्डर फ्लो पे, यानी कि सेलिंग एरिया पे टैप हुआ है, ठीक है।
इधर अपने पास ऑर्डर फ्लो और इंड्यूसमेंट बने पड़े हैं इधर, ये इंड्यूसमेंट और ऑर्डर फ्लो। अब यहाँ पे चाहिए स्पीड, ठीक है, यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं चाहिए हमें अगर हमें सेल देखना है। यहाँ पे बना है ऑर्डर ब्लॉक अगेन, सी कंटिन्यू, टैप, रिजेक्शन, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। तो ये बन गया अपने पास अब चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक तरह से 1 घंटे पे डिस्प्लेस हुआ। टाइम और प्राइस के हिसाब से अगेन न्यूयॉर्क ओपन हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे स्पीड हुई है डिस्प्लेस, एक्चुअली टैप करके यहाँ से अगेन फॉल हुआ है और स्पीड आई हुई है, और ये एक ऑर्डर फ्लो पे आया है 1 घंटे के इधर। डेली बेसिस अपने बेरिश है अभी भी यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो सकता है सेल, ये एरिया अपने लिए। ठीक है, ये तो सेल जोन ही है अपने पास, ऑर्डर ब्लॉक ही बना पड़ा है पूरा। हाँ, बायर्स भी अपने साथ है, बेरिश है, और ये लास्ट इम्बैलेंस नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, पर अगर इस एरिया को देखा जाए तो अभी ये इस एरिया पे बुलिश था, तो इस एरिया से क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और अब टाइम और प्राइस पे आता है। अभी कितने बजे हैं, अभी 7:30, 7, 6:30 हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। अब ये इस एरिया पे आ गया अगेन। यहाँ पे अगर देखा जाए परफेक्ट एंट्री कहाँ पे मिलेगी, कैंडल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, हाई टू लो फिब लगाएंगे इधर। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये भी तो ऑर्डर फ्लो से गया है ना इधर नीचे से 1 घंटे के। तो अब हमें यहाँ पे कोई शॉर्ट एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनने देना होगा। 1:2 टारगेट करेंगे। यहाँ पे अगर देखें ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक ही है, ये इसके अंदर और इसी में आ रखा है। सी यहाँ पे अगर देखें, ये ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट कर रखी है इसने इधर। ठीक है, और सिंपल सा देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इधर अगर डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही ऐसे रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा जाएगा अगर यहाँ पे कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से गड़बड़ा जाएगा ना अपना एसएल इसके ऊपर। आ तो 100 पीपी ही रहा है प्रीवियस जितना। लेट्स सी एक इन कैंडल। अब बताओ यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं क्या, पर 100 पिप का एसएल है, ये एंट्री डायरेक्ट एंट्री है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, सेटअप वही है। सेल अपने साइड में है, अपन एक रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे, और 100 पिप का एसएल है, तो हम वही 200 पिप का टारगेट रखेंगे इधर। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। तो ये है अपना सेल। जो एंट्री बन रही है मैं वही यहाँ पे बता रहा हूँ डेली बेसिस। हाँ हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैच ही कर रहा है। तो ये टारगेट है, देन नेक्स्ट टारगेट होगा अपने, क्योंकि बेरिश है मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट अपन अगेन लोअर लो रख देंगे अगर जा रहा है तो पैसा फर्स्ट टारगेट के बाद। हाँ, ये अपने पास अगेन रिजेक्शन। अब कितना आया, अगेन यहाँ पे देखे तो 130 पिप आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये लो टारगेट नहीं हुआ, अब इसको ब्रेक इवन कर सकते हैं अपन चाहो तो, यानी कि ब्रेक इवन ना करे पर इतना रिजेक्शन आया तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर तो ऐसे ला ही सकते हैं इधर। बिल्कुल, ये हो गया अपना एसएल। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे अगेन एक्सपेंशन स्पीड नीचे ब्रेक नहीं कर पाया। ये टारगेट 1:2, पर यहाँ पे अगर हमने देखा है मॉडिफाई किया था एसएल इसके ऊपर, तो ये खा के गया हल्का सा। ठीक है, पर टारगेट हमें वो मिला। अब अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है। हाँ, 1:2 हिट आया है। तो डेली बेसिस अपने अगर हम इसका एसएल रख रहे हैं तो अपने पास परफेक्ट हिट हुआ है, अपने थोड़ा मॉडिफाई की वजह से ब्रेक इवन हिट हुआ ही है।
पर अब अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है? हाँ, वो माइनस प्लस हो सकता है थोड़ा बहुत, वहाँ पे हो सकता है। हाँ, अब नेक्स्ट टारगेट ये बुलिश इम्बैलेंस। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना फिर से, अगेन। ठीक है, ये TP2 लिख देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये TP2 आया। अगेन हाई टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं क्या स्टोरी है। ये अपने पास बुलिश इम्बैलेंस हल्का सा अगर देखा जाए, इसके नीचे जो सेल स्टॉप थे वो लिए गए हैं यहाँ पे, ये वाले। तो TP2 अपना यही हो रहा था, अगर हाई टाइम फ्रेम पे अपन देखें, इधर ही हो रहा था। ठीक है, अब ये बुलिश इम्बैलेंस है, लेट्स सी। ये टैप हुआ बुलिश इम्बैलेंस पे, क्योंकि इस लेग का लास्ट लेग था ये। ठीक है, यहाँ पे ये अपना बुलिश इम्बैलेंस है। यहाँ से क्या स्ट्रक्चर यहाँ से हो रहा है चेंज, वो भी देखना है, क्योंकि ऐसे में होता है। ठीक है, अभी भी अपन बेरिश है, और टाइम और प्राइस अपने पास अभी देखा जाए तो अभी हो चुका है अपना आज का। तो अब हमें चलना है नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4:30। कंटिन्यू करते हैं आगे। बुलिश इम्बैलेंस है, टैप वहीं पे घुमा जा रहा है अगेन। यहाँ पे इससे इसने स्ट्रक्चर चेंज किया है, अगर आप देख रहे हो इधर। और ये अगेन जो लास्ट सेलिंग यानी कि लास्ट बाइंग मूवमेंट था इधर, टैप करके कोई रिजेक्शन नहीं दिखाया और इसने डिस्प्लेस किया है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, इधर। पर अपने लिए जब तक ये ऊपर वाला एरिया फेल नहीं हो रहा तब तक तो अपन मेजोरिटी सेल है। ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये मॉर्निंग। अब अगेन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये पूरा सेलिंग एरिया में है, पर यहाँ पे भी ये जो लो रेजिस्टेंस थी, इसको भी लो रेजिस्टेंस ही मिल रहा है, एकदम स्लो बाइंग भी नहीं है, स्पीडी है। रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाथों हाथ। ये टैप हुआ, रिजेक्शन आया और डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे काउंट करेंगे 1 घंटे पे, तो अगेन एक बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे रेडी है, ये रहा। अगर ये फेल हो रहा है तो हमें टारगेट देखना है ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ूँ अब यहाँ से। अब डेली बेसिस देखते हैं कि अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम किस साइड लें। डेली बेसिस की कैंडल देखो कैसी क्लोज हो रखी है, इनडिसीजन, इनडिसिजिव कैंडल है। यानी कि एक तो बाय साइड लिक्विडिटी या तो सेल साइड लिक्विडिटी। पर ये तो बुलिश इम्बैलेंस है, टैप होके आ रहा है। सी, चलते हैं अगेन, कोई स्ट्रक्चर चेंज होता है हमारे पास तो हम देखेंगे, अदरवाइज हम कोई ट्रेड नहीं देख रहे हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, ये बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे कोई हो रहा है तो हम बाय ले सकते हैं भले ही, इस एरिया में। टैप यहाँ पे देखो, इस इम्बैलेंस पे टैप हुआ और आपके पास स्पीड आई, एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग दिखी आपको, यानी कि यह है इम्पोर्टेंट लेवल, डिमांड। ठीक है, अगेन अब ये ऊपर वाला एरिया तो अब कोई बचा ही नहीं, क्योंकि रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हो गया है। यानी कि सीधी सी बात है, आपके पास टारगेट ये हाई निकल रहे हैं। यानी कि ये जो सेलिंग एरिया है वो हो चुका है वीक। इंटरनल लिक्विडिटी सब ग्रैब हो चुकी है, डिस्प्लेस हो चुका है। अब उसके ऊपर की हाँ, यहाँ पे तो ये है अपने पास डिमांड जोन। अगर प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो अपन यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। अब इसका टारगेट क्या रखेंगे हम? अगर हम यहाँ पे 100 पिप, अगेन सारे का एसएल उतना ही आ रहा है लगभग, अगर देखें सारे पीवाई उतने 100 के ही बन रहे हैं। अगेन 1:2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे 1 घंटे पे फिर से चलते हैं अपन। 1 घंटे पे अगर देखे तो इंड्यूसमेंट लेके यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पे प्राइस का। ट्रेंड चेंज हो रहा है यानी कि प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे टैप होके चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि सीधी सी बात है ऑर्डर फ्लो का हाई, बार स्टॉप्स, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। उसके बाद ये हाई यहाँ पे, और नेक्स्ट अपना जो एक्सट्रीम यानी कि सेल पीडी है, जहाँ से मार्केट अपन सोच रहे हैं कि ड्रॉप हो सकता है, वो ये वाला बार स्टॉप। चलते हैं लो टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसी पे देखते हैं, यहीं पे अपन एक बाइंग की एंट्री भी लगा देते हैं। ठीक है, ये अपनी एक अच्छी एंट्री है, बाय। एसएल जाएगा हमारा $20 इधर। टारगेट है 1:2 फर्स्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट करेंगे हायर हाई। तो अगेन एक और एंट्री, इस बार हम छोटा लॉट लेंगे होल्डिंग के लिए। एसएल इसके नीचे, टारगेट है हमारे पास ये वाला सेल साइड वाला, ठीक है इधर। चलती है तो ठीक है, 100% नहीं कि वो चले ही, पर चलती है तो हमारे पास उसका टारगेट अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कैंडल स्वीप हुई है अगेन, ठीक है। 5 मिनट पे चले, हाई लो, 5 मिनट पे ब्रेक है इधर, कोई स्वीप नहीं है। अपना डिमांड एरिया नीचे है, ठीक है। अभी ये फेल होता है तो फिर हम अगेन सेल का सोचेंगे, पर अभी के लिए ये पूरे बाइंग एरिया है यहाँ पे। कंटिन्यू करते हैं। टैप हो चुका है ऑलरेडी, थिंक हल्का सा गैप हो हुए है यहाँ पे अभी भी। आई थिंक ये चार्ट हो सकता है टैप हो किसी चार्ट में या किसी में ना हो, पर यहाँ पे अगर उसी एरिया से अगेन डिस्प्लेस हो रहा है तो फिर वो हो चुका है टैप, ठीक है इधर। हाँ ये होता है चार्ट में, कहीं किसी 3 से 5 का इसका रहता है। हाँ देखो, अभी ये लंदन चल रहा है, ठीक है, हो सकता है न्यूयॉर्क में आए या ना आए। ये अपने पास टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया इधर इसका। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और देखा जाए, यानी कि नीचे वाली एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई प्रॉपर, और ठीक है। हाँ लंदन में गया है ना, हो सकता है आ जाए, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हो सकता है ना भी आए, ठीक है। अगेन 1 घंटे पे चले, 1 घंटे पे स्पीडली डिस्प्लेसमेंट है, ऑर्डर ब्लॉक तो छूटा हुआ है, देखो यहाँ पे 1 घंटे पे है इम्बैलेंस। आगे बढ़ते हैं। स्पीड कोई यहाँ पे देखो, कोई रिकन पर यही नहीं है, पुल बैक ही नहीं है, सीधा स्पीड दिखाई है प्राइस ने, हायर हाई। देखो कोई यहाँ पे सिंपल पुल बैक भी नहीं है। सी आगे बढ़ते हैं, देखो टाइम अभी भी लंदन ही शुरू है। ठीक है, अगेन हाई टाइम फ्रेम। अपने पास ये जो स्ट्रेट का जो प्लान था नेक्स्ट ये, और फिर एक्सट्रीम है अपने पास ये वाले बस स्टॉप यहाँ पे, ये वाला प्लान है अपना, ठीक है। एक चल रही है यहाँ पे, थोड़ी अर्ली लगाई थी तो। अगेन अब देखते हैं यहाँ पे, ये अपने पास ऑर्डर फ्लो है, अगर इस लो से, जैसे कि अगर काउंट करें यहाँ पे कोई पुल बैक ले रहा है तो अपन 50% एरिया मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग कंफर्म हुआ है इस लो से इस हाई तक फिब लगा रहे हैं, ठीक है। ये अपने पास होता ही है सेटअप। अब ये है अपने पास 50% डिमांड जोन, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है तो अपन इसको अगेन बाय कर सकते हैं, और टारगेट अगर ये हाई है अपना, क्योंकि अब तो हो चुके हैं, टारगेट अपने को पता है यहाँ पे जाना है,
ठीक है 370। तो अगर ये पुल बैक ले रहा है अपन यहाँ से अगेन इसको कंटिन्यूशन उठाएंगे। 5 मिनट पे देखते हैं। यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट लिया, हाई कंफर्म हुआ। अगेन इसके अपोजिट जो ऑर्डर फ्लो है वो फेल हो रहा है स्लोली। ये वाला भी डिमांड एरिया बन सकता है अगर ये फेल हो रहा है। यहाँ पे स्लो फेल है, इसी बस वॉच करेंगे। यहाँ पे टाइम और प्राइस अगर देखें तो ये है, हो चुका है क्लोजिंग ये डे की मोस्ट, रात में फटा हुआ है ये अगेन हायर हाई। वापस से ये एरिया इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है इधर आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे हुआ है अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 5 मिनट का। सी नेक्स्ट डे ऑर्डर फ्लो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पूरा ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो ही यही है, ठीक है। रिसेंट रिसेंट डिमांड जोन इधर, हो सकता है यहाँ से टैप होके अगेन कंटिन्यू करें। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में बुलिश आपके डिस्काउंट एरिया, यानी कि जो अपन ने डिमांड निकाल रखा था वो नीचे ही है। देखते हैं अगेन यहाँ से, ये भी एक डिमांड एरिया है। मॉर्निंग यहाँ से भी टैप नहीं हुआ, हल्का सा और छोड़ा इसने भी गैप। अगेन हाई, ये अपने टारगेट हिट हो गए सारे इधर, जितने भी अपन ने यहाँ से देखे थे। ये भी हिट हो गया अगेन, ये अब यहाँ से क्या प्लान बन रहे हैं कि अपने पास ये वीकली टाइम फ्रेम पे स्वीप है। अपन ने जब देखा ना इधर ये सेल जोन अपना पड़ा हुआ है और वीकली बायर्स हो रहे हैं बुलिश, ठीक है। तो इस एरिया से कम वीकली का 50% तो टैप हो सकता है सेलिंग में इधर। और ये लास्ट बाइंग मूवमेंट है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अगेन कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से हमें देखना है कि यहाँ से कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इंड्यूसमेंट ले चुका है। अब आपके पास ये लो कंफर्म हो गया है। और इधर हमने देखा कि ये एक्सट्रीम इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी ले नहीं गई है, जो हम देख रहे थे यहाँ से इस सपोर्ट से ये कंटिन्यू गया है हायर आई। तो यानी कि ये ऑर्डर फ्लो भी नहीं है ना उस हिसाब से, नॉर्मल सपोर्ट लेवल है। तो एक्सट्रीम लिक्विडिटी ली नहीं गई है मार्केट की। अब यहाँ पे इससे नॉर्मली अगर एसएमसी देखा जाए तो ऑर्डर फ्लो सेलिंग का यहाँ से अगेन ये डाउन आता है, ठीक है। यहाँ से इसको डाउन आना है या फिर ना आए अगेन 50% से, क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट बचा हुआ है इस लेग में। यहाँ से अगेन हायर हाई चला जाए। तो अब अपने पास जो 1 घंटे के हिसाब से आ रहा है ये टारगेट, और ये ऑर्डर फ्लो से अगेन बुलिश ये निकल के आ रहा है। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अगेन इस डिमांड एरिया में आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, हाई कंफर्म हुआ। 5 मिनट पे अगर देखा जाए तो प्रीवियस अपने पास यहाँ पे एक्सपेंड हुआ था ना, कंटिन्यूशन एक्सपेंशन ऑर्डर फ्लो। तो ये लास्ट ऑर्डर फ्लो अपना बचा हुआ है अगेन, ये तो टैप हो गया था, इसको कैंसिल करके ये हो गया रिसेंट डिमांड। लास्ट इंडस्टमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं अगेन। कोई रिएक्शन नहीं, 1 घंटे पे आते हैं। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी के ऊपर फर्स्ट पुल बैक अपना ही हुआ है, यानी कि इंडस्टमेंट हो गया यहाँ पे ये वाला और ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया यहाँ पे डिमांड जोन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आएगा अपने लिए बाइंग एरिया ही है। करते हैं स्पीड। आ रही, किसका माइक चालू है यार? माइक ऑफ कर दो। अगेन हायर आई। अब अपने सेलिंग एरिया में आया, ठीक है। यहाँ से हम कोई बाइंग नहीं देख रहे हैं। अगर ये डिस्काउंट में आता है ये अपने लिए अच्छा एरिया है।
और यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक ब्रेक होता है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होगा ऑर्डर फ्लो टैब से। तो वहां से फिर सेलिंग का भी व्यू आ रहा है। ठीक है। इधर यहाँ पे गैप डाउन हो गया है इधर। लेट्स सी अगेन, नेक्स्ट डे ओपन ही है, मॉर्निंग। ठीक है, हाई कंफर्म हो गया है यहाँ पे, ये वाला रिसेंट पुल बैक। कंटिन्यूशन अभी यहाँ पे पूरा रुका हुआ है, एक ही जोन में है। ठीक है, यहाँ पे इसने देखो यहाँ पे बनाई है लिक्विडिटी बाय स्टॉप्स ये सारी। ठीक है, नीचे इंड्यूसमेंट है यानी कि लिक्विडिटी और डिमांड जोन। लेट्स सी, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, 5 से इसको 10 मिनट करते हैं। अब अपना टारगेट निकल के आ रहा है ये इंड्यूसमेंट इधर, 5 मिनट पे देखें इसको। तो इसी एरिया में टोटल बहुत देर से इसी एरिया में घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है अपने पास। ये आया, बाय स्टॉप्स लिया इधर, यहाँ पे इस एरिया में। लेट्स सी यहाँ से क्या होता है। अगेन यहाँ से अगर देखा जाए अपने पास एक्सेंट, ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई पुल बैक ब्रेक नहीं हुआ है। बाय स्टॉप्स लिया, टारगेट है ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे, ये टारगेट हुआ इधर। अब ये कैंडल अगर क्लोज हो रही है, सी क्लोज। ठीक है, अब अपने लिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है ये। यानी कि अब हो सकते हैं अपने एक्सट्रीम टारगेट नीचे इधर, ये लिक्विडिटी टारगेट हो सकती है यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने लिए, बेरिश ऑर्डर फ्लो। बाय स्टॉप्स लिया है यानी कि ये है अपने लिए एक सेल जोन। यहाँ पे कहाँ से बाय देखी थी, इस एरिया से। ठीक है, ठीक है, देखते हैं जब मॉर्निंग में गैप। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए ना इधर, इसको ट्रैक करे, ये आपके पास अगेन बॉस, ये बॉस, ये ऑर्डर फ्लो, ये अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, यहाँ से तो यहीं पे फेल हो गया ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर। तो इसके बाद ये जो ऊपर वाला बना ना लास्ट बाइंग, ये तो फिर ऑर्डर फ्लो सेलिंग का हो गया ना, यहाँ पे इधर से काउंट कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, ठीक है, तो ये सब हुआ है। अगेन अब वीकली टाइम फ्रेम पे चले, यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं एक तरह से। अपने अभी वीकली क्लोजिंग तो हुई नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे देखें। ट्यूसडे ओपनिंग अभी बाकी है। ठीक है, डेट है अपने पास 8 मई। तो इस वीक को क्लोज होने देते हैं, देन नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा कवर करते हैं अगेन। तो डेली टाइम फ्रेम, देखो ये तो सेल एरिया बन गया है अब, नो डाउट अपने पास। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे अब ये पूरा एक स्विंग ट्रेड है, अगर ले रहे हैं तो हम इस हाई के ऊपर एसएल जाएगा। और यहाँ पे अगर देखे जाए तो आपका टोटल एसएल जा रहा है 70 पिप का, 70 to 80 पिप
इस हाई के ऊपर 80 पिप जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं ना। हाँ, इतना इतना अफोर्डेबल है, और टारगेट हम एक्सट्रीम कर रहे हैं। अगर हमारा नहीं लिया गया है, ठीक है, चले ना चले वो बात की बात है। ठीक है, पर अगर एज पर एसएमसी देखा जाए तो ये टारगेट हो रहा है। और इससे भी नीचे ये जो ऑर्डर फ्लो बचा हुआ है ना, ये यहाँ पे ये वाला टारगेट कर रहे हैं हम। ठीक है, स्विंग के हिसाब से। बाकी हम 1:2 तो पहले बुक करेंगे और बाकी चलने देंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ पे एक सेल ले सकता हूँ, ये सेल एक एक। अब यहाँ पे लेना ही जरूरी नहीं है, मिटिगेशन पे इसके 50% पे भी एक डाल देंगे। ठीक है, यानी कि लेयरिंग एस एल इस हाई के ऊपर दोनों का। इधर ना वो टारगेट है, हमारा पहला टारगेट है। अगर मेरे जा रहे हैं, एक मिनट यार। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक मिनट यार। ठीक है, क्योंकि एस एल बहुत बड़े हो रहे हैं, कुछ देखने में गड़बड़ हुआ है। नहीं, सॉरी। एस एल 500 का जा रहा है, 500 पिप का एस एल है। हमें रिफाइनमेंट करनी पड़ेगी। हमको इस एरिया को रिफाइन करना है यहाँ पे। एंट्री हमारी होनी चाहिए थोड़ी ऊपर इधर, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा जाएगा हमारा। वहाँ पे गलती हुई है। ये हमारा ठीक है। ये तो मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ से भी हम कंफर्मेशन के साथ देख सकते हैं। ठीक है, पर अगर हमें प्रॉपर चाहिए लो रिस्क एंट्री, ये है। यहाँ पे इतना अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, 0.01, $40 का एसएल। और अब टीपी हम कर रहे हैं ये एक्सट्रीम। ठीक है, देखा जाए तो अप्रोक्स $200 का टीपी 0.01 से। तो $40 हम रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे। ये है एंट्री। अब लेट्स सी, कंटिन्यू करते हैं आगे। इस डिमांड से टैप हुआ है। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक 5 मिनट पे आते हैं। देखो मिटिगेशन ब्लॉक से ही गिर पड़ा यहाँ पे, इधर। सी ठीक है, अपनी एक एंट्री मिस हो गई है एक्सट्रीम, क्योंकि यहीं से इसने फॉल हो गया। और ये न्यूयॉर्क में ही हुआ है, देखो। अपना टारगेट है, पर एसएल की वजह से अपन वहाँ पे उसको कैप्चर नहीं कर पाए प्रॉपर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से ले सकते हैं इधर। यहाँ पे हम सेल ले सकते हैं एसएल इसके ऊपर। अगेन वही। मिटिगेशन टैप हुआ अगेन। यहाँ पे एक मैं हल्का सा रिस्क ले रहा हूँ। मार्केट ऑर्डर सेल, ऐसा वही रखूँगा मैं। टारगेट 1:2 एक्सट्रीम। चलो देखते हैं यहाँ से अब। ड्रॉप, यहाँ पे अगेन ड्रॉप तो हुआ, पर ये इम्बैलेंस छूट गया एक्सट्रीम। ठीक है, यानी कि बेरिश इम्बैलेंस छूट गया ना इधर। छूटा तो ऊपर वाला भी है एक अपने पास इम्बैलेंस, पर वो मिटिगेशन टैप हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडूसमेंट के बाद फर्स्ट इम्बैलेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स सी। ये हुई एंट्री यहाँ पे। देखते हैं यहाँ से क्या हो रहा है। ये चौक लास्ट इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक बाकी है। थोड़ा फास्ट करते हैं इसको।
ये अपन यहाँ तक इसको कंटिन्यू करते हैं। आज का डे है फ्राइडे, ठीक है। सी, ये ड्रॉप टाइम देखो। अगेन मॉर्निंग नेक्स्ट डे मंडे, मंडे को ड्रॉप हुआ ये इस पीओ से अगेन यहाँ पे। तो अब अपने पास टोटल एक वीक की, 2 वीक की हो चुकी है बैक टेस्टिंग यहाँ पे। तो इसके आगे का जो भी इसके नीचे होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, यानी कि कल। ठीक है। तो यहाँ से आगे हम इसको नेक्स्ट पार्ट में मंडे से लेके अगेन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। तो अब जो भी होगा अपने पास ये टारगेट है, यहाँ पे क्या हो रहा है इसकी स्टोरी हम कल देखेंगे। तो इस रिकॉर्डिंग को यहाँ रोकते हैं। ओके।